आदाब नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आपका इस्तकबाल है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बोराबंडे के पार्टी वर्कर सरदार के घर जाकर उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश की और उनके 2 बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद का ऐलान किया। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर आम लोगों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। खासकर हाइड्रा के जरिए गरीबों के घर तोड़ने पर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ गरीबों के घर गिरा रही है, जबकि कांग्रेस लीडर के इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं छुआ जा रहा। केटीआर ने वादा किया कि बीआरएस हाइड्रा के विक्टिम के साथ खड़ी है और जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेगी। उन्होंने नोटरी प्रॉपर्टी को रेगुलाइज करने का डिमांड भी किया और हुकूमत को जवाबदेह बनाने का चैलेंज दिया। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। తప్పకుండా చూడాల్సి వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా हूँ। आज हमारे जो मोहम्मद सरदार हैं भाई, उनको इतना हरास किया गया, उनके साथ इतना जुल्म किया गया, उनके कारोबार पे, उनके घर पे, और वजह एक ही था, उनकी गलती एक ही थी कि इलेक्शन में हारने के बावजूद आज केसीआर साहब के साथ मैं रहता हूँ, इसी पार्टी में मैं जन्मा और इसी पार्टी में मैं आखिरी दम तक रहूँगा बोल के आज सरदार जो एक फैसला लिए, उस वजह से आज उनको इतना हरासमेंट करके उनको मजबूर करे खुदकुशी करने पे। मैं यहाँ के जितने भी अफसर हैं जीएचएमसी के और बाकी अफसर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। सत्ता सरकार किसी एक का नहीं होता, हमेशा वो तो बदलते रहता। आप गलती मत करो, कांग्रेस वालों के दबाव में आके, कांग्रेस वालों के कोशिशों में आके, आप भी साजिशों में आके आप भी शामिल होके गलती मत करो। अगर गलती करेंगे तो 3 साल बाद फिर केसीआर की हुकूमत आती, केसीआर साहब की सरकार आती। हम लोग अभी हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बोराबंडा आएंगे आज, यहाँ पे कम से कम 100 ऐसे गली दिखेंगे आपको जिसमें आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी बिल्डिंग किसकी है और कौन चीज़ क्या है। यहाँ पे नोटरी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश हमने की थी नोटरी प्रॉपर्टीज़ के वास्ते, केसीआर साहब जब थे 1 लाख पट्टा तो हम दे दिए जीओ नंबर 58 के अंडर हैदराबाद में। साथ ही साथ हमने कोशिश शुरू कर दी थी कि धरनी के अंडर ये नोटरी प्रॉपर्टीज़ को भी रेगुलराइज किया जाए। अगर रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस को गरीबों की तरफ उनको अगर कुछ हमदर्दी है, गरीबों के लिए कुछ उनके दिल में जगह है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे नोटरी प्रॉपर्टीज़ को आप रेगुलराइज करो जल्द से जल्द। ये नहीं कर रहे हो आप, उल्टा आप आके ये नोटरी है, ये ऐसा है वैसा है बोल के गरीब जो है, जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग उनके फैमिली के साथ एक जगह रह रहे हैं, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेट पे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेस हुकूमत से, खास राहुल गांधी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ। अब बार बार कहते हो मोहब्बत की दुकान, आप कहते हो कि यूपी में बुलडोजर राज चल रहा, यूपी में गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा। आज यहाँ पे तेलंगाना में क्या हो रहा आप देखिए, हाइड्रा के नाम पे आपकी कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। हर गरीब के पीछे आपकी हुकूमत यहाँ पे पड़ गई। रेवंत रेड्डी की जो मकान है कोडंगल में, जो रेड्डी कुंटा में है, रेड्डी कुंटा मतलब एक तालाब, उसको कोई नहीं टच करता। उसका भाई तिरुपति रेड्डी का मकान यहाँ पे, वो एक आलीशान बंगला है, मकान नहीं बंगला, आज FTL में है, तालाब में है, उसको कोई नहीं छूता। साथ ही साथ पट्टनम महेंद्र रेड्डी, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, इनके पूरे मकान और आलीशान महल तालाब के अंदर है, FTL के अंदर है, उसको भी कोई नहीं छूता। पर आज गरीब जो भी है उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। राहुल गांधी साहब, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? आप यहाँ पे तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का मकान बना दिया आप, नफरत का दुकान बना दिए तेलंगाना को और आपके रेवंत रेड्डी की सदारत में। इसलिए मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी से भी कहना चाहता हूँ, गरीबों पे मत निकालो आपका गुस्सा। अगर लड़ाई करनी है, सियासी लड़ाई, हमसे लड़ो।
अगर जेल भेजना है, केस बनाना है तो हम पे बनाओ। खाली पीली सरदार जैसे एक मासूम बच्चे पे जुल्म करके उसको आज खुदकुशी करने पे मजबूर करके आपको क्या मिल रहा है? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार के, उन फैमिली को आज मिलने के बाद हम सबके आंखों में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों पे आजकल बाप नहीं कल उनके बड़े होते होते तो क्या गुजरेंगी आप समझने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सरदार की फैमिली जो है उनके साथ हम है। दोनों बच्चों के नाम पे आज 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी हम करें उनकी तालीम के वास्ते, आगे जाके उनकी फ्यूचर के वास्ते। और साथ ही साथ जो जुल्म किया गया उनके कारोबार को तोड़ के उनके घर पे भी आके, उसके लिए भी एक्स ग्रेशिया हम पार्टी की तरफ से हम ही देंगे। और सरदार की फैमिली हमारी फैमिली है, सरदार की फैमिली बीआरएस की फैमिली है, उनके साथ आखिरी दम तक रहेंगे। उनकी पूरी तरह से हिफाजत और देखभाल हम करेंगे। उनकी भाई, छोटे भाई इब्राहिम है, उनको भी हमने आज यकीन दिलाया कि आपके कारोबार के वास्ते हम सबके नंबर भी हम दे के आए वहाँ पे, श्रीनिवास यादव साहब के, श्रावण साहब के, हमारे श्रीनिवास रेड्डी एमएलसी साहब के, विष्णु भाई, सोहेल साहब, महमूद अली साहब, सबके नंबर दे के आए कि भाई कोई भी ज़रूरत है तो आप फ़ोन करिएगा। ऐसा नहीं है कि मागंटी गोपीनाथ गुजर गए मतलब हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं फील करिएगा कि आपके लिए देखभाल करने के लिए कोई लीडर नहीं है। पूरा पार्टी आपके साथ है और गोपी साहब की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देंगे। हम सब आपके साथ रहेंगे ये यकीन दिलाते हुए। सरदार की फैमिली को जब तक इंसाफ नहीं मिलती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि पूरा कागज़ ऑलरेडी तैयार है और एफआईआर भी ऑलरेडी हो चुका है। अगर कार्रवाई नहीं करती और इंसाफ नहीं मिलती पुलिस के तरफ से और हुकूमत के तरफ से, हाई कोर्ट भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बस यही कहना था। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरदार को और हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब को भी जन्नत में जगह मिले और వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఆ కుటుంబాలకు మేము అండగా ఉంటామని మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తాం। केटीआर साहब शुरू से बोलते हम ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं सरदार के? गोपीनाथ साहब जो एमएलए है कि बोराबंडे में बोलते हो सरदार के जैसे कई आपके बीआरएस के लोगों के घर अभी भी सील लगे थे, उनके लिए आप ऑलरेडी कमिश्नर से बात कर चुके हैं। मैं और श्रीनिवास बात भी करें कमिश्नर से। मैं बोला भी उनको अगर रेड मार्किंग शुरू हम भी करें तो बहुत नुकसान होती है आपका। बोला मैं क्या को बोलते हो, हर कांग्रेस लीडर, हर बीजेपी लीडर, हर किसी का अगर हम भी मार्किंग शुरू कर दिए, क्योंकि हम कभी भी ऐसे हम देखिए भाई साहब, हम बदलाव की राजनीति करें 10 साल, बदले की राजनीति नहीं करें। अगर